अमीर बनने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपकी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए, बल्कि उस सैलरी का कितने परसेंट आप अगले महीने तक सेव कर सकते हैं, ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो आपको अमीर भी बना सकती है। हाय लर्नर्स, आज मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड में से कुछ खास बातें बताऊंगा जो आपको आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने और गरीब से अमीर बनने में मदद करेंगे। बुक के हिसाब से रॉबर्ट के दो डैड थे। पहले उनके खुद के डैड जिन्होंने पीएचडी करके टीचर की जॉब की और गरीब रह गए, और दूसरे उनके फ्रेंड के डैड जो पहले तो गरीब ही थे पर बाद में हवाई के टॉप रिचेस्ट मैन्स की लिस्ट में शामिल हो गए। उनके रियल फादर यानी पुअर डैड उनसे कहते थे कि तुम महंगी चीज़ों के बारे में मत सोचो क्योंकि तुम उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम गरीब हो। पर रिच डैड कहते थे कि तुम कुछ ऐसा करो ताकि तुम महंगी चीज़ों को भी अफोर्ड कर सको। पुअर डैड कहते थे कि पैसा मुसीबत की जड़ होता है, पर रिच डैड कहते थे कि पैसा ना होना एक मुसीबत होती है। पुअर डैड रॉबर्ट से कहते थे कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाए, पर रिच डैड कहते थे कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुम खुद का बिजनेस शुरू कर सको और दूसरे लोगों को भी नौकरी दे सको। रॉबर्ट ने अपने दोनों डैड्स की बात सुनी और अपना दिमाग लगाया और अपने रिच डैड यानी उनके दोस्त के डैड को फॉलो किया। एजुकेशन सिस्टम बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देता, इसलिए हम फाइनेंशियल एजुकेशन अपने बड़ों या अपने डैड से लेते हैं। पर अगर हमारे बड़े ही कुछ गलत सीखे हुए हों या फिर वो खुद अमीर ना हो तो वो हमें अमीर बनना कैसे सिखाएंगे। अगर आप एक ऐसे इंसान से एडवाइस लेते हैं जिसकी सैलरी 20,000 है तो उसकी एडवाइस की वैल्यू भी 20,000 ही होगी, और अगर आप एक ऐसे इंसान से एडवाइस लेते हैं जिसकी सैलरी 1 लाख है तो उसकी एडवाइस की वैल्यू भी 1 लाख ही होगी। बेसिकली ये बुक दो लोगों की अलग अलग सोच को डिफाइन करती है। पैसे कमाने के दो रास्ते होते हैं, एक एक्टिव और दूसरा पासिव। एक्टिव वे यानी जहां पर आपको रहना ज़रूरी है, जैसे जॉब, कोई दुकान या आपकी शॉप, जहां पर आप जब तक रहेंगे आप पैसे कमाते रहेंगे। और पासिव वे जहां पर आप सिर्फ एक बार काम करते हैं और आगे फ्यूचर में आपको उसका बेनिफिट मिलता रहता है, जैसे एक वेबसाइट या ब्लॉग जहां पर आप एक बार कोई पोस्ट लिखते हैं और विजिटर उस पर आगे भी विजिट करते रहते हैं और आप अर्न करते रहते हैं, या फिर एक यूट्यूब चैनल जिस पर एक बार वीडियो डाली जो आगे तक आपको मनी अर्न करके देती है। और अब मैं आपको दो टर्म इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। पहला है एसेट और दूसरा है लायबिलिटीज़। एसेट वो चीज़ होती है जो हमारी जेब में पैसा लाए, और लायबिलिटीज़ वो चीज़ होती है जो हमारी जेब से पैसा ले जाए। अगर आपने अपनी दुकान या घर रेंट पे छोड़ा हुआ है जिसकी वजह से आपके घर में पैसा आ रहा है, यानी वो एक एसेट है। अगर आपने लोन पर एक आलीशान घर खरीदा जिसमें आप कभी कभी ही रहने आते हैं और जिसकी ईएमआई आपको हर महीने भरनी पड़ती है, इसकी वजह से आपकी जेब से पैसा जाता है, यानी ये एक लायबिलिटीज़ है जो आपको गरीब बनाती है। अमीर लोग अपने एसेट बिल्ड करते हैं, बल्कि इससे अलग गरीब लोग लायबिलिटीज़ ही खरीदते रहते हैं। अगर आपको भी अमीर बनना है तो आपको भी अपने एसेट बिल्ड करने होंगे, और एसेट बिल्ड करने के कई तरीके हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना या फिर रियल एस्टेट में पैसा लगाना। और शायद ये सुनकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर मेरे साथ फ्रॉड हो गया या फिर बिजनेस में लॉस्ट हो गया तो। पर ये बातें आप महंगे मोबाइल फ़ोन या महंगी कार खरीदते वक्त नहीं सोचते, जो आपको आगे चलकर पेट्रोल का खर्चा बढ़ाएगी। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपनी लायबिलिटीज़ को कम कर दीजिए, जो ज़रूरी सामान है सिर्फ वही खरीदिए। और रही बात बिजनेस में लॉस्ट होने की, अगर आपको लॉस्ट हो भी जाता है तो एक्सपीरियंस तो आपको हो ही जाएगा, और जो आपने उस दौरान सीखा वो आपके कहीं ना कहीं काम आएगा ही। समझदार इंसान हमेशा वही चीज़ें खरीदता है जिनकी उसको वाकई में ही ज़रूरत होती है, पर एक खाली दिमाग का इंसान जिसकी जेब उसकी सैलरी मिलने पर भर गई है, वो अपने शौक़ पूरे करने के लिए वह चीज़ें भी खरीद लेता है जिनकी उसे ज़रूरत ही नहीं होती। इसलिए गरीब और गरीब रह जाते हैं और अमीर बनते रहते हैं। गरीब इंसान कार खरीदता है अपनी सैलरी मिलने के बाद, पर अमीर इंसान कार खरीदता है उस पैसे से जो उसका इन्वेस्ट करके प्रॉफिट मिला था, जिससे कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई इंसान अमीर बनना चाहता है तो वो अपनी ज़रूरतों को कम करे और मेरी बताई हुई बातों पर गौर करें और अपने एसेट को बढ़ाएं और लायबिलिटीज़ को बेहद कम कर दें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।